प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, सबसे पहले कल का जो विमान हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद हादसा है, जिसके अंदर अभी मौतों का आंकड़ा साफ नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है, ऐसी जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, 290 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। उसमें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं उन सभी यात्रियों को उनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। अपनी तरफ से, आप सब की तरफ से परमपिता परमात्मा से निवेदन करता हूं कि उन सबको अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके परिवार वालों को हिम्मत और हौसला दें, ताकि वो इस हादसे को बर्दाश्त कर सकें। अब आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो इलेक्शन कमीशन है, यानी चुनाव आयोग, उनको कौन निर्देश दे रहा है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का। यानी आपको मालूम है, देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल वही बातें कह रहा हूँ जो ऑलरेडी बातें चर्चा में चल रही हैं, अखबारों में भी आ रही हैं, टेलीविज़न पर आ रही हैं, विपक्ष की तरफ से तो खास करके, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं। यानी वोटर लिस्ट में धांधलियाँ की जा रही हैं। उन्होंने 2 राज्यों का तो क्लियर कट उदाहरण दिया है, हरियाणा और महाराष्ट्र, जिसमें विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर में हुए थे 2024 में। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे, नवंबर में महाराष्ट्र के हुए थे। हालांकि ये चुनाव जो हुए थे, इनमें भी कहीं न कहीं शंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि हमेशा एक ही दिन चुनाव होते थे महाराष्ट्र और हरियाणा के, तो अब की बार अलग क्यों कराए गए। इसके पीछे भी कुछ साजिश बताई जा रही हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो बातें चल रही हैं, अलग अलग करने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या कोई साजिश के लिए टाइम लिया जा रहा था? क्या समय उसमें ज़्यादा लगना था, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिया, ताकि आराम से एक जगह साजिश हो जाए, फिर दूसरी जगह हो जाए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसके ऊपर सवाल कर रहा हूँ कि अलग अलग क्यों कराए गए। क्या ऐसी कोई इमरजेंसी तो देश में थी नहीं कि एक बार में 2 होने मुश्किल थे, हालात कंट्रोल में नहीं थे, 2 ही राज्यों के चुनाव थे, तो क्या दिक्कत थी। खैर, ये अलग विषय है। लेकिन जो वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, राहुल गांधी ने सबूतों के साथ, अभी आपको पता है 3-4 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स में उसने एक आर्टिकल छपवाया था, उसमें क्लियर कट उदाहरण के साथ दिया है। यानी लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, मई में ऑलमोस्ट ख़त्म हुए, जून में शपथ हो गई थी सरकार की, और उसके बाद नवंबर में, यानी 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसी दौरान इतनी बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट का बढ़ जाना, ये ताज्जुब की बात है, बहुत ही ताज्जुब की बात है। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज़ादी के बाद से इतिहास में, इतनी बड़ी संख्या में अचानक से 4-5 महीने के अंदर इतनी संख्या बढ़ना, ये बहुत ही एक अजीब सी घटना है। और इसके लिए राहुल गांधी ने पूरे कड़ी मेहनत करके आंकड़े निकाले हैं, कहाँ कहाँ बढ़ी है, कैसे कैसे बढ़ी हैं, और जहाँ जहाँ ये संख्या बढ़ी है, वहीं बीजेपी की जीत हुई है। तो इसका मतलब ये कोई साजिश के तहत किया गया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आरोप नहीं, जो कुछ बातें चल रही हैं मैं उन्हीं को दोहरा रहा हूँ। यानी कि केवल उसी जगह पर जहाँ जहाँ वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, बताए हैं, जो धांधली बताई जा रही है, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। तो क्या ये सच में कोई खास मकसद से किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो कौन करा रहा है, इसका क्या खबर आएगी? क्या इसके बारे में पता लगेगा कि आखिर चुनाव आयोग को आदेश कौन दे रहा है, निर्देश कौन दे रहा है ऐसा करने के लिए? कोई तो दे रहा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का तो काम है नहीं है। चुनाव आयोग तो जितनी वोट बढ़ती हैं, जैसे वोट बढ़ने का कारण क्या होता है, हमारे जो युवा हैं, यानी जो 18+ हो जाते हैं, तब उनको यानी वो वोट का अधिकार मिल जाता है। तो ये तो जैसे जैसे हर महीने कुछ ना कुछ संख्या बढ़ती है, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में आज तक कभी नहीं बढ़ा। कई लाख वोटर बढ़े हैं, ज़बरदस्त बढ़ा, मतलब इसमें उतार चढ़ाव हुआ है। तो इसी बात का मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुख्य चुनाव आयोग से भी मैं पूछना चाह रहा हूँ, और सरकार से भी पूछना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री महोदय से, कि आखिर ये निर्देश किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री महोदय दे रहे हैं निर्देश, या चुनाव आयोग कहीं और से निर्देश ले रहा है? आखिर इसके पीछे क्या है, कहानी क्या है? वो कहानी का कम से कम हमें पता तो लगे कि किसके निर्देश से वोटर लिस्ट बढ़ाई जा रही है, किसका इसमें फ़ायदा है। वोटर लिस्ट को एकदम से बढ़ा देने में किसका फ़ायदा है? ज़रूर हो कि मतलब होगा, इसका कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा है, तभी तो हो रहा है, लेकिन वो कौन करा रहा है, इसकी मैं जानना चाहता हूँ। या तो माननीय चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बताएं, या प्रधानमंत्री महोदय बताएं कि ये आदेश कौन दे रहा है, दिशा निर्देश कौन दे रहा है। उम्मीद है इस सवाल का जवाब मिलेगा। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।